नमस्ते दोस्तों, कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली क्लास मेरी हुई थी। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरी क्लास है। इसमें हम कराएंगे क्वेश्चंस और जो पहले हम पढ़े हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज की क्लास से आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम, कोई भी एग्जाम वन डे होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछली बार दोस्तों मैंने देखा कैलेंडर के एमटीएस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेंडर चैप्टर से उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमको इन सब का डे निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल पूछा गया हमसे 25, ये वाला सवाल है दोस्तों। 25 जनवरी 2005 को बताना है कि कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। तो कल की तरह कुछ बातें हैं जो हमको दिमाग में रखनी है। और हम बताए भी थे कि 400 पे हमको विषम दिन लेना है या शेषफल लेना है 0, 300 पे लेना है 1, 200 पे लेना है 3 और 100 पे लेना है 500। ये क्या चीज है, इसके बारे में पहली क्लास में हमने बताया है। अगर आप पहला क्लास देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आएगा क्या चीज है ये, ठीक है। देखिए, जब भी कोई डे दिया हो और हमको दिन निकालना हो, जब भी कोई तारीख दिया हो हमको दिन निकालना हो, तो सबसे पहला काम करेंगे हम एक वर्ष कम लिखेंगे। पहला काम करेंगे एक वर्ष कम लिखेंगे। 2005 पूछ रहा था हमसे, 2004 हमने ले लिया। अब इस 2004 को हमको फैक्टर करना है, इसी में फैक्टर करना है सबको। कैसे करेंगे? 2000 को हम लिख सकते हैं 400 गुणे 5। 400 गुणे 5 अगर हम करते हैं तो 2000 हो गया। चूंकि ये है 2004 तो इसमें फिर 4 ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 4 को जो भी दिया रहेगा बाकी बचा उसको हम भाग करेंगे किससे? 4 से। 4 से भाग करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखना है हमको। 4 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार। तो ये हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब चलेंगे डेट की तरफ। डेट हमसे पूछा जा रहा है 25 जनवरी। कौन सा डेट पूछा जा रहा है? 25 जनवरी। तो हम लोग इतना करने के बाद फिर चलेंगे सीधे महीने में, और जनवरी से लेके जो भी डेट पूछा रहेगा क्वेश्चन में उस डेट तक चलेंगे। तो हमसे डायरेक्ट पूछ लिया 25 जनवरी का बताना है, तो सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना है, 25 तारीख लिख देना है। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, जैसा कि हम बताए हैं कि अगर 400 कहीं पर नजर आ जाए तो हमको लेना है शेष 0। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। देखिए 4 धन 1 और इसको 7 से भाग करके शेष लिखते, तो 7 त्रिक 21 बचेगा 4। अच्छा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 4 9। इतनी बात समझ में आ गई? 9। अब 9 को फिर से 7 से भाग कर दो, इसलिए 7 से भाग किया जा रहा है क्योंकि डेज जो हमारे होते हैं वो 7 ही होते हैं। तो 7 से भाग करने पे जो उत्तर आएगा वो शेष 2 आएगा। और हम आपको बोले थे कि अगर 1 शेष आता है तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, और 0 अगर शेष बचता है तो रविवार। तो अगर यहां पे ध्यान से देखिए तो 2 शेष फल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कौन सा दिन रहेगा? मंगलवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट फिर से नोट कर लेते हैं। इतनी बार हम नोट करा देंगे, आपको याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। 400 पे 0, 300 पे 1,
200 पे 3, 100 पे 5, और आपको पता है अगर एक शेष आएगा तो सोम, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 पे गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार, 6 पे शनिवार और 0 पे रविवार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है 13 फरवरी 1991 को कौन सा दिन था। डेट हम लिख लिए 13 फरवरी 1991। पहला काम कुछ नहीं करना, एक वर्ष कम लिखना है, 1990 लिख दिए हम। 1990 लिखने के बाद इसका फैक्टर करेंगे 1900 का। अब देखिए दोस्तों, फैक्टर करना आपको एक करवा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि कैसे शॉर्ट में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 1600, 300 1900 हो गया, और फिर उसके बाद ये 90 हमको उतार देना है। अब 90 को 4 से भाग करना, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखते हैं। 90 को हम 4 से भाग करते हैं तो देखिए 22 चौक होता है 88, तो लगभग 22 बार जाएगा, 23 चौक के हो जाएगा 92, इसलिए हम कह सकते हैं 22 बार जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए चूंकि हमसे पूछ रहा है डेट 13 फरवरी, तो आप हमको बताइए जनवरी कितने दिन की होती है। जनवरी कोई भी वर्ष रहे, जनवरी आपको मिलेगा 31 दिन का। 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हो गया 3 जनवरी का। फरवरी की बात करेंगे तो किस डेट को हमको जाना है 13 फरवरी, तो सीधे फरवरी हम जो डेट है, फरवरी माह जनवरी के बाद आती ही है, फिर हम डेट लिख दिए 13 फरवरी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 400 पे आपको पता है शेषफल शून्य आता है, 300 पे 1 लिखवाए हैं यहाँ पे, देखिए 300 पे 1, 90 और 22 3 25, 25 और 3 28, 10 38, 7 से भाग कर दीजिए तो 12 सते 84, 13 सते 91, लगभग यहाँ 6 बचा शेष। 90 को दोस्तों 7 से भाग करने पर शेषफल जो बचेगा वो 6 बचेगा। 7 बचे 35, यहाँ पे बचेगा 3, इन सबको जोड़ लेते 6 एक साथ, देखिए कैंसिल आउट हो गया। अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास जो शेषफल बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। सॉरी दोस्तों, शेषफल 3 बचा, तो आप क्या बोलेंगे कौन सा दिन है आज? बुधवार। 3 पे कौन सा दिन है? बुधवार। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? कुछ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए कुल मिला के आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर 2000 का वर्ष पूछ रहा है हमसे, तो वहां पे विषम दिन 2000 के लिए हम रखेंगे सीधे उठा के 0, फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 1900 के लिए क्या लिखना है हमको? 1 लिखना है। ठीक दोस्तों, अभी दूसरा जो तीसरा सवाल है 1995 है। ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो 1995 का है। उन्नीस सौ 95 का डेट है, उसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। पूछा गया है 16 मार्च 1995। पहला काम करना, एक वर्ष कम लिखना है। 1994 हमने लिख दिया। दोस्तों मैंने अभी बोला है 1900 अगर दिख जाए तो कोड 1, 2000 दिख जाए तो कोड 0, ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। तो 1900 पे सीधे सीधे हमको अब लिखना है 1, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 94 है, 94 लिखिए। फिर उसके बाद भाग करते हैं, 94 को भाग करेंगे 4 से, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखेंगे। 94 भागा 4 अगर करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 23 चौक के 92, लगभग 23 बार जा रहा है। 24 बार दोस्तों नहीं जाएगा, क्योंकि 24 चौके हो जाएगा 96, बढ़ जाएगा, इसलिए हम 23 बार लिखेंगे। अब बढ़ेंगे मंथ की तरफ। इतना कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम मंथ की तरफ बढ़ेंगे। मंथ की तरफ बढ़ेंगे तो जनवरी से शुरुआत करेंगे। जो डेट है उस डेट को जाना है। जनवरी में कितने दिन, जनवरी कितने दिनों की होती है? 31 दिन। 7 से भाग किए तो कितना शेषफल आ गया? 3। तो जनवरी का हो गया क्लियर।
फरवरी जैसे ही दोस्तों आएगी तो हमको देखना है जो अपना वर्ष है जिसका हम डेट निकाल रहे हैं, क्या वो वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए अंतिम 2 अंक देखेंगे, 4 से डिविजिबल है तो लीप है, नहीं डिविजिबल है तो सामान्य वर्ष है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 95 को तो दोस्तों डिवाइड नहीं होगा, शेषफल बचेगा। तो हम कह सकते हैं सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। तो 28 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। और मार्च में हमको 16 मार्च तक जाना था तो 16 सीधे सीधे हम लिख देते हैं। दोस्तों आप देखिए 7 से भाग करके इसको कम कर देते हैं, क्या मतलब है, इतना जोड़ना कोई जरूरत नहीं है। 7 से भाग किए तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3, 13 7 91। 7 से भाग किए तो 7 3 21, शेषफल कितना बचा, 2। 7 दूनी 14, यहाँ भी शेषफल कितना बचा, 2। सबको जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 2 11। 11 को 7 से भाग किए तो शेषफल बच गया कितना, 4। 4 पे हम बताए ही आपको दोस्तों, 4 पे कौन सा डे है, गुरुवार। तो हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, गुरुवार। दोस्तों इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन लगाने हैं हमको आज। अभी और बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 18 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था। कुछ नहीं करना, डेट लिखिए 18 अप्रैल 2006। एक वर्ष कम लिखेंगे 2005। 2000 का कोड दोस्तों बताए हैं कितना होता है, 2000 का कोड जो होता है दोस्तों 0 होता है। कितना होता है, 0। 2000 का कोड कितना होगा, 0, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 5। 5 को 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी में कितने दिन की जनवरी होती है, 31 दिन की। 7 से भाग किए तो कितना शेषफल आ गया, 3। फरवरी में कौन सा वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की, शेषफल कितना बचेगा, 7 से भाग करने पे 0। मार्च में 3, मार्च 31 दिन की होती है। अप्रैल में 18 अप्रैल हमको जाना था, वो डेट लिख दिए। सॉरी दोस्तों, 18 अप्रैल लिख दिए, ठीक है। अब जोड़ते हैं सबको, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 18 30 हो जाएगा दोस्तों। तो 30 भागे 7 कितना शेषफल बचा, 2। 2 शेष पे कौन सा दिन है, मंगलवार। तो जो हमारा आंसर आया वो मंगलवार। अब दोस्तों कुछ कर लेते हैं हम लोग, किसका, लीप वर्ष के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई दिया नहीं है, आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं लीप वाला। इतना क्वेश्चन दोस्तों हम कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको आप होमवर्क में करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा हमको, ठीक है दोस्तों। अभी हम 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे लीप वाला, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं लीप वाला। चार 400 पे 0, 300 पे 1, 200 पे 3, 100 पे 5, 1 आएगा तो सोमवार, 2 शेषफल आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार और 0 आएगा तो रविवार। दोस्तों एक सवाल हम लेते हैं, अपने तरफ से लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उसको आप लोग कर लीजिएगा।
एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे सवाल में दिया गया है 5 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। ठीक है, पहला काम क्या करना है, एक वर्ष कम लिखना है 2027। 2000 का कोड हम बताएं आपको क्या होता है, 0। फिर उसके बाद लिखना है ये 27, 4 से भाग करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखना है। 4 छक 24, लगभग 6 बार जा रहा है। उसके बाद जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी कितने दिनों की होती है, 31 दिन की। 7 से भाग किए तो शेषफल 3। फरवरी में देखिए दोस्तों, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कैसे पता, अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग किए, पूरी तरीके से कट गया, तो हम कह सकते हैं कि फरवरी यहाँ 29 दिनों की होगी, लीप वर्ष होने के कारण। इसलिए हम फरवरी में क्या बचेगा, 29 दिन में 7 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो फरवरी का लिखेंगे 1। मार्च का 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अप्रैल के बाद दोस्तों मई का कितना हो जाएगा, मई का कितना हो जाएगा 3। जून का कितना हो जाएगा 2, और जुलाई में हमको 5 तारीख जाना था। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए करना क्या है इसको, 27 6 33, 33 और 3 36, 36 1 37, 37 और 3 40, 40 2 42, 42। देखिए दोस्तों 7 का मल्टीपल है तो छोड़ दीजिए, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 3 2 5, 5 5 10 आ गया, 7 से भाग किए तो शेषफल कितना आ गया 3। तो हम कह सकते हैं 3 को कौन सा दिन होता है, बुधवार। उत्तर क्या आया हमारा, बुधवार। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से सारे सवाल आपको लगाने हैं। ठीक, तो आप इतना करके आइएगा, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको भी करके आइएगा दोस्तों। इतना आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों सवाल जितना हमने पढ़ाया है, दोनों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको ना कर पाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी जो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।